हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहाँ मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो दोस्तों, नया अपडेट जो आया हुआ है राजस्थान रोडवेज़ की कंडक्टर की भर्ती को लेकर आया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपडेट कराएंगे। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है 500 वैकेंसी है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46 है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 454 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। अगर आप इसमें आप पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इसमें आप जनरल एंड ओबीसी के लिए आपका 600 रुपीज़ का पेमेंट है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 और SC ST के लिए भी 400 रुपीज़ में पेमेंट रखा गया है। अगर आप कोई करेक्शन कराना चाह रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद, तो 300 रुपीज़ आपको उसमें पे करने पड़ेंगे। तो आपका इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करके करा सकते हैं। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट आप अगर 18 से 40 के हो तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हो, अगर आप राजस्थान के निवासी हो। ठीक है, राजस्थान के निवासी हो और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आ रहे हो, SC ST से आ रहे हो, तो आप 45 साल की एज तक इसमें करा सकते हो। अगर जनरल फीमेल हैं तो वो भी इसमें 45 एज तक की अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हो, SC ST OBC या EWS की, तो आप इसमें 50 साल की एज लिमिट तक भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका, एक तो 10th पास होना चाहिए, उसके बाद आपका परिचालक का लाइसेंस, और इसमें जो वेज होता है उसका वेज वो आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें कि इस भर्ती के हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता मतलब 10th पास होनी चाहिए, और उसके बाद इसमें आपका परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए और बेस होना चाहिए। ठीक है, और जो लाइसेंस और बेस है वो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक को पूर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, अन्यथा आवेदन को अंतिम दिनांक के बाद शैक्षिक योग्यता और लाइसेंस और बैच प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। तो जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका लाइसेंस और बैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अभी अप्लाई करोगे तो बहुत ही मुश्किल है इसके लिए। तो इसकी अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। काफ़ी सिंपल है, 10 आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का हो गया, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, और 2 घंटे का इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। सिलेबस काफ़ी नॉर्मल ही है, आपका हिंदी है। ठीक है, उसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, आपका करंट जीके हो गया, मैथ है, और राजस्थान का जीके है। तो उसमें जो आपकी आएगी सामान्य जीके में राजस्थान का आएगा, राजस्थान की जीके आएगी, आपकी स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति होगी, रीति रिवाज हो गया, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी आ जाएगी, आपका मौसम, खनिज आ गए। उसके बाद मैथ बहुत नॉर्मल है, इसमें जोड़ना घटाना दे रखा है, लाभ हानि मान लो आप, एवरेज, आप परसेंटेज, अनुपात, समानुपात हो गया। इंग्लिश में आ गया, ट्रांसलेशन आ गया, अपोजिट वर्ड्स आ गए, ऐसे जाएगा। उसमें ऐसे हिंदी में शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ गए, वर्तनी आ गए, संधि आ गए, लोकोक्ति मुहावरे आ गए, और आपका अनुवाद आ गया। तो नॉर्मल सिलेबस है, बहुत ईजी से सिलेबस है। इसमें मेन जो कंसर्न है आपका लाइसेंस का और बेस का है, और इसमें जो आपका डेट है अब स्टार्ट हो गई 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का टाइम पीरियड उसमें दिया गया है। तो एक और चीज़ है इसमें जो दी गई है वो ये है कि इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो कोई एक ऑप्शन भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए उसके 5वां जो भी विकल्प है उसको भरना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को नहीं गहरा करता है तो ऐसे में उसके 10% मार्क्स या 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जो मैंने ग्रुप डी के सिलेबस को लेकर डाली, उसमें भी यही सेम है, इसका कोई औचित्य नहीं है, पता नहीं क्यों ही दिया गया है। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है, अगर जिस अभ्यर्थी के 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों से नहीं भरा जाएगा तो उसे अयोग्य माना जाएगा। मतलब आपको ये कम से कम सारे भरने अगर नहीं आता तो ई ऑप्शन उसमें भर देना है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।